नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा पुरोहित, कमला वुमेन हॉस्पिटल रायपुर से। अगर आपको या किसी यंग गर्ल को पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होता है, तो दर्द की दवा लेकर घर पे ना बैठें। ये एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, जिसे हम ओवेरियन टॉर्शन कहते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओवेरियन टॉर्शन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ओवरी अपने सपोर्टिंग लिगामेंट्स के अराउंड घूम जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। इस ट्विस्टिंग की वजह से ओवरी तक आने वाला ब्लड सप्लाई अचानक से कट ऑफ हो जाता है। ब्लड सप्लाई के अचानक रुक जाने की वजह से ओवरी तक ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते और धीरे धीरे ओवरी का डैमेज शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, ओवरी का वीनस रिटर्न भी रुक जाता है। वीनस रिटर्न रुकने की वजह से ओवरी के अंदर ब्लड स्थायी रूप से रुक जाता है, जिसकी वजह से काफी इडीमा हो सकता है और अंदर ही प्लेट में ब्लीडिंग भी हो सकती है। क्योंकि ओवरी फैलोपियन ट्यूब से काफी हद तक कनेक्टेड रहती हैं, अटैच्ड रहती हैं, तो इस ट्विस्टिंग की वजह से असर सिर्फ ओवरी पर नहीं होता, फैलोपियन ट्यूब्स पर भी होता है। अगर समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो ओवरी जल्दी ही परमानेंटली डेड भी हो सकती है। इस कंडीशन के इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम तो यही है कि पेट के निचले हिस्से में अचानक से बहुत तेज दर्द हो सकता है। दर्द के साथ में पेशेंट को नौशिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है, साथ में चक्कर भी आ सकता है। कोई भी पेन किलर लेने से यूजुअली इस पेन में आराम नहीं आता है। कुछ केसेस में माइल्ड फीवर या डिजीनेस भी हो सकता है। ओवेरियन टॉर्जन किन महिलाओं में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? ज्यादातर उन महिलाओं और बच्चियों में जिनमें ओवेरियन सिस्ट का प्रॉब्लम है। आजकल हमको देखने को मिलता है, आमतौर पर हर बच्ची में पीसीओडी के फाइंडिंग्स हमको मिल ही जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में अंडाशय जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, साइज में बल्की होता है। इस वजह से उसके घूमने के चांसेस, टॉर्जन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली, प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बनता है। इस सिस्ट की वजह से ओवरी अगेन बल्की हो जाती है और टॉर्जन का रिस्क बढ़ जाता है। कम से कम 20% ऑफ जो ओवेरियन टॉर्जन केसेस होते हैं वो प्रेगनेंसी में के दौरान पाए जाते हैं। थर्डली, जिस भी महिला का इनफर्टिलिटी का इलाज चल रहा है, उनको फॉलिकल्स बनाने के लिए डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं। फॉलिकल्स के बनने पर अगेन ओवरी का साइज बढ़ेगा, बल्की होगा, तो टॉर्जन का रिस्क बढ़ेगा। इवन वो पेशेंट्स जिनको कभी पहले प्रीवियस पेल्विक सर्जरी हुई है, तो उन पेशेंट्स में किसी एडेशन की वजह से उस एडेशन का सपोर्ट लेकर के ओवरी ट्विस्ट हो सकती है। ये सब कुछ कॉमन कंडीशंस होती हैं और इन पेशेंट्स को अगर किसी भी तरह का तेज़ दर्द हो तो ध्यान रखना चाहिए और अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। ओवेरियन टॉर्जन की कंडीशन को इमरजेंसी क्यों माना जाता है? ओवरीज आमतौर पर एक यंग गर्ल के पूरे रिप्रोडक्टिव करियर को अफेक्ट करती है। ऐसे में अगर किसी यंग गर्ल को ओवेरियन टॉर्जन होता है और वो 6-8 घंटे के अंदर समय पर अस्पताल पहुंच जाती है, तो ऐसे में हम प्रॉपरली डायग्नोस करके ओवरी को जल्द से जल्द अनट्विस्ट करके ब्लड सप्लाई बचा सकते हैं और ओवरी को सॉल्वेज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर पेशेंट बहुत लेट से आता है तो ऐसे में ओवरी में इन्फाक्शन और निक्रोसिस हो सकता है, ओवरी परमानेंटली डेड भी हो सकती है और हमें ओवरी निकालनी भी पड़ सकती है। और ऐसे में ये बाद में आपकी फर्टिलिटी और हार्मोन बैलेंस दोनों को ही अफेक्ट कर सकती है। पर क्योंकि ओवेरियन टॉर्जन के सिम्टम्स बहुत नॉन स्पेसिफिक है, पेट में दर्द, उल्टी होना, चक्कर होना, तो ये सिम्टम्स अन्य बीमारियों में भी पाए जा सकते हैं जो कॉमन है। इस वजह से अक्सर ओवेरियन टॉर्जन का डायग्नोसिस डिले होता है और हार्डली 27 to 30% केसेस में ही ओवरी बचाई जाती है। ओवेरियन टॉर्जन के साथ अगर कोई मरीज आता है तो डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर्स सबसे पहले हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं मरीज़ का। उसमें हम पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पर बहुत स्ट्रेस देते हैं।
सेकेंडली, हम कुछ टेस्ट रन करते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड विथ डॉपलर फ्लो, जिसमें कलर डॉपलर फ्लो, इसमें हमको ब्लड सप्लाई का आइडिया लगता है। कभी कभी पेशेंट की ब्लड सप्लाई इंटैक्ट आती है ओवरी की तरफ, लेकिन पेशेंट को फिर भी बहुत पेन हो रहा होता है, तो ऐसे में हम पेशेंट को सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। सीटी स्कैन में एक व्हर्लपूल साइन होता है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ओवेरियन टॉर्शन का, जिससे हम कन्फर्मली डायग्नोस कर सकते हैं कि इस बच्ची को या इस महिला को ओवेरियन टॉर्शन है और हम मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर ओवेरियन टॉर्शन का टाइमली इलाज नहीं किया जाए और डायग्नोसिस काफ़ी डिले हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे वो जो निक्रोटिक ओवरी है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, वही इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है जिसको हम सेप्सिस कहते हैं। यह इन्फेक्शन जो पेट की अंदरूनी लेयर होती है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, उस पे इन्फेक्शन होने से पेरिटोनाइटिस हो सकता है। लंबे समय तक पेट में दर्द बना रह सकता है जिसे हम क्रॉनिक पेल्विक पेन कहते हैं। इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर कोई बच्ची हमारे पास इमरजेंसी में पेट दर्द के साथ ओवेरियन टॉर्जन के डायग्नोसिस के साथ आती है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट आमतौर पर सर्जरी होता है। ये एक इमरजेंसी सर्जिकल कंडीशन है जिसमें हम पेट पे किसी तरह का कोई चीरा नहीं लगाते हैं। छोटे छोटे छेद बनाकर दूरबीन लैप्रोस्कोपी के द्वारा हम अंदर जाते हैं और जो ओवरी ट्विस्ट हुई है उसको हम अनट्विस्ट कर देते हैं। दैट्स इट। तो इस तरह एक बिना चीरे के ऑपरेशन के द्वारा इस अर्जेंट इमरजेंसी खतरनाक बीमारी का इलाज संभव हो जाता है। इसीलिए किसी भी तरह के पेट दर्द को इग्नोर ना करें और समय रहते अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो और लोगों से शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।